नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मार्थ सन्मार्ग। माँ लक्ष्मी कहती हैं कुछ ऐसे कारण होते हैं जो जाने अनजाने हमारे ही द्वारा किए गए होते हैं और जिसके कारण घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। देखिए, कभी कभी हम इंसान अपने सुख दुख के लिए काफी हद तक खुद भी जिम्मेदार होते हैं। भगवान भले ही आपके भाग्य में धन सुख लिखकर भेज दें, लेकिन अगर आप छोटी भी गलती करते हैं तो आपको तो पता ही है, भगवान नजर रखते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही भाग्य को बदल देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि कई लोगों की हथेली में लंबी आयु होती है रेखा, लेकिन अकाल मृत्यु होती है। कई लोगों के भाग्य में बहुत कुछ होता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। पर आपने एक बात सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी इस बात के उदाहरण माने जाते हैं, जिन्हें अपनी भूल के कारण गरीबी का सामना करना पड़ा और अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी में रहे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी गरीबी दूर हुई। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कारण बताएंगे, अगर भाग्य रूठ जाती है जिस कारण को करने से। तो ऐसे में सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन सुदामा ने लालच में आकर गुरु माता के द्वारा दिया गया भोजन अकेले ही खा लिया, जबकि भगवान श्री कृष्ण का हिस्सा भी था उसमें। दूसरे का हिस्सा खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा। भगवत गीता भी कहते हैं, जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, चोरी का अन्न खाते हैं, ये सभी जो सजा है ना इसका, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। क्योंकि महाभारत के शासन पर्व में कहा गया है, दानेन भोगी भवती, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए तो दुत्कार करके भगा देना महापाप होता है। इससे लक्ष्मी भी रूठ जाती है, बरकत चली जाती है। इसके साथ ही जीवन में कई बार होता है, लोग परस्त्री गमन करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर की महिलाओं को सम्मान दीजिए। माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी आपके घर को छोड़कर। कुछ बातों का ध्यान रखकर जीवन में खुशियां पाई जाती है। अगर आप ऐश्वर्य चाहते हैं तो फिर किसी का भी अनादर ना करें। पत्नी को बुरा भला कहने से लक्ष्मी रूठ जाती है, क्योंकि पत्नी घर की लक्ष्मी है। बहुत सारे लोग कटु वचन कहते हैं, मारपीट करते हैं, उनके घर में अधिक दिनों तक लक्ष्मी नहीं रहती। ये तो थी कुछ जनरल बातें, लेकिन आज हम आपको बहुत काम की बातें बताएंगे। जब शाम हो जाए, जब अंधेरा हो जाए, तब किसी को लहसुन प्याज मत दीजिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं रहेंगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी को अगर मनाना है तो फिर कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। लहसुन प्याज के छिलके भी नहीं जलाना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी आती है और दरिद्रता का बास हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जीवन में कुछ चीजें, जैसे दूध, किसी को ना दे अंधेरा होने के बाद। किसी को ना दे, चाहे वो आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। क्योंकि दूध जो है वो श्री यानी लक्ष्मी बढ़ाने वाला चीज होता है। अब रात के समय यानी अंधेरा होने के बाद जब लक्ष्मी आगमन का वक्त होता है, तब आप ये सभी चीजें लोगों को देंगे तो आपके घर में मां नहीं ठहरेंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा। दही, नमक। अब ये दही जो है, ये शुक्र से संबंध रखता है, माँ लक्ष्मी को पसंद है। शुक्रवार के दिन दही का बहुत महत्व होता है। तो ऐसे में दही भूल कर भी रात में ना दें, चाहे कुछ भी हो जाए। दही आपने किसी को दिया नहीं कि आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, तो आगे से ध्यान रखिएगा, किसी को भी रात में दही मत दीजिए। नमक किसी को मत दीजिए। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो कुछ पैसे लेकर ही दें, फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई भी चीज़ हो, दूध, दही, नमक। वैसे तो घी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए, खासकर शाम होने के बाद। नमक हाथों हाथ किसी को मत दीजिए। ऐसा करने से भी आपके संबंधों में कड़वाहट आती है, परेशानी बढ़ जाती है। दूसरी बात, मकड़े के चाले घर में मत रहने दीजिए। हर शनिवार के दिन इसकी सफाई करें, तभी घर में बरकत होगी, नहीं तो फिर माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी किसी और के घर। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, घर में चप्पल जूते उल्टे पड़े हुए हैं, एक पर एक चढ़े हुए हैं, ये भी घर में गरीबी आने का कारण है। तो ऐसा भूल कर भी ना करें। अगर दिख भी जाए तो तुरंत उसको ठीक करें। दीपक पूजा करने के समय कभी भी मुंह से फूंक कर मत बुझाइए। दीपक बुझाना भी नहीं चाहिए, स्वयं ही ठंडा हो जाए तो होने दें, और वैसे नहीं बुझाना चाहिए। और दूसरी बात, दीपक जब भी जलाते हैं तो ध्यान रखिए कि दीपक की बाती ना जले। सिर्फ दीपक में जितना तेल है उसको बाती सोख कर जल जाए, लेकिन बाती ना जले, ये भी दुर्भाग्य का कारण होता है। अंधेरा होने के बाद किसी को पैसे उधार ना दें, इससे भी बरकत घट जाती है। घड़ी,
किसी को मत दीजिए अपनी घड़ी, या गिफ्ट में भी आप घड़ी किसी को मत दीजिए। आपका जो सौभाग्य है वो जिसको आपने दिया उसके पास चला जाएगा और उसका दुर्भाग्य आपके पास चला आएगा। ना तो किसी को घड़ी दें, ना ही किसी का लें, क्योंकि जिस किसी का वक्त बुरा चलता है वो सामने वाले का जिसका वक्त अच्छा चल रहा है उसको अक्सर देख सुनने में आता है घड़ी गिफ्ट करते हैं, और जिसको गिफ्ट किया गया है घड़ी उसका अच्छा वक्त देने वाले के पास चला जाता है। इसलिए घड़ी भूल कर भी ना लें। अगर किसी ने दिया है तो सप्रेम उसको वापस कर दे, क्योंकि ये घड़ी यूज करना आपके लिए खतरे की घंटी है। ध्यान रखें कुछ बातों का। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।